अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापानी लोग दिन में क्यों नहीं नहाते और पुराने शादीशुदा जोड़ों की शक्लें क्यों मिलने लगती हैं? या फिर क्या आप जानते हैं परिंदे जानवरों के बाल क्यों चुराते हैं? ऐसे ही दिमाग को हिला देने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। तो चलते हैं आज के इस जबरदस्त सफर पर। फैक्ट नंबर 1, इंसानी दिमाग बहुत पेचीदा है। हर हिस्सा अजीबोगरीब काम करता है। इंसानी दिमाग में कई हिस्से हैं, लेकिन मैं जिस हिस्से के बारे में बात कर रहा हूँ उसे साइंस की जुबान में अमिगडाला कहते हैं। दिमाग का ये हिस्सा बहुत अजीबोगरीब काम अंजाम देता है। ये हिस्सा खौफ पैदा करता है। अगर लड़ाई हो रही है तो उस दौरान आप रुक जाते हैं या फिर भाग जाते हैं। ये फैसला आपका अमिगडाला करता है। अगर आप किसी से लड़ते हैं तो आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप उनसे लड़ेंगे या फिर भागेंगे। अगर आप भागते हैं तो उसका मतलब है कि आप में अमिगडाला कुछ ज्यादा ही मुतहरक हो गया है, क्योंकि ये फैसला भी आपका अमिगडाला करता है। दिमाग का ये ढांचा अमिगडाला न सिर्फ इंसानों में पाया जाता है बल्कि दूसरे जानवरों और परिंदों में भी पाया जाता है, बल्कि उनमें अमिगडाला कुछ ज्यादा ही मुतहरक और हसास होता है। लेकिन कुछ जानवर बहुत ही कम खौफ महसूस करते हैं, जैसा कि शेर और चीता। उनमें भी अमिगडाला होता है लेकिन इतना फाल नहीं होता। वो भी डरते हैं लेकिन बहुत ही कम। फैक्ट नंबर 2, डेनस फेयर बर्तानिया में 1930 की दहाई के अवाइल में एक किस्म का द्योहेकल हैमस्टर व्हील था जो लियोनार्डो ने गाड़ी के लिए बनाई गई हाकों से मुतासिर होकर बनाया था। तस्वीर वाला मॉडल 1932 में मुतारिफ कराया गया था। कई मॉडल से इलेक्ट्रिक, गैस, सिंगल सीटर, 2 सीटर वगैरह। गाड़ी चलाना बहुत पेचीदा था, इसलिए उसे कभी बड़े पैमाने पर तैयार नहीं किया गया। फैक्ट नंबर 3, सच ये है कि उल्लू को अहमक या मनहूस सिर्फ एशिया वाले ही जानते हैं, वरना यूरोप वाले तो उसे बड़ा ही अक्लमंद और चालाक तस्वर करते हैं, क्योंकि यूनान वाले तो उसे अकल का देवता कहकर पुकारते हैं। लोगों ने उल्लू का तरह तरह से मजाक उड़ाया। किसी ने उसे अहमक कहा तो किसी ने बेवकूफ ठहराया, किसी ने मनहूस का लक़ब दिया तो किसी ने मोरख का खिताब बख्शा। हैरत यह है कि इस जुर्म में शायर और अदीब दोनों पेश पेश नजर आते हैं। सबूत के तौर पर उल्लू के सिलसिले से राइजुल वक्त मुहावरे उल्लू बनाना यानी बेवकूफ बनाना, उल्लू का पट्टा, निरा बेवकूफ, ये हैं जिन्हें हम बिला झिझक इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे मफरूजात न जाने ऐसे हैं जिनका उल्लू बेचारे से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे अगर उल्लू घर में नजर आ जाए तो उस घर में मुसीबत और बला नाजिल होना लाजमी है, या जिस दरख्त पर डेरे डाल दे तो उस दरख्त का झड़ना लाजमी है। शुक्र करो ये बातें उल्लू को मालूम नहीं, वगरना इंसान की खैर नहीं थी। आप परिंदों का मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा कि उल्लू में ऐसी बहुत सारी खासियतें ऐसी हैं जो दूसरे परिंदों में नहीं है। उल्लू चालाक परिंदा है या बेवकूफ, ये आपकी स्वाबदीद पर मुनहसर है। हम तो उसे चालाक ही कहेंगे। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का एक खूबसूरत और अजीबोगरीब किस्म का शहर बागन है। ये म्यांमार मुल्क का शहर है। इस मुल्क की खासियत यहाँ के बने बुद्धा के मंदिर हैं, जो 1100 और 1200 सन में बागन बादशाही निजाम के तहत तामीर हुए। इस शहर में बुद्धा मजहब के दुनिया की निस्बत सबसे ज्यादा मंदिर पाए जाते हैं। ये तमाम मंदिर शक्ल सूरत और साख्त के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ और छोटे बड़े हैं, जो सुबह की रोशनी या शाम में सूरज गुरूब होते वक्त जबरदस्त नज़ारा पेश करते हैं। आप इस इलाके को देखने के लिए साइकिल, तांगा, टैक्सी या पैराशूट गुब्बारा किराए पर ले सकते हैं। हर तरह से ये इलाका अजीबोगरीब मंजर पेश करता और इंसान की कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। फैक्ट नंबर 5, परिंदे अपने घोंसले बनाने के लिए जानवरों के सिर्फ गिरे हुए बाल ही नहीं बल्कि जानवरों के मुर्दा जिस्मों से भी बाल जमा करते हैं। एक नई तहकीक के मुताबिक परिंदे आमतौर पर जिंदा जानवरों के जिस्म से बाल उखाड़ कर चोरी भी कर लेते हैं। नई तहकीक हयातियाती माहिरीन की अब तक की इस सोच की नफी करती है कि परिंदे शायद अपने घोंसले बनाने के लिए या तो जमीन पर गिरे हुए हैवानी बाल और छोटे छोटे पर जमा कर लेते हैं, या फिर इस काम के लिए वो मुर्दा जानवरों की तलाश में रहते हैं। इसका सबब उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनके घर ज्यादा से ज्यादा नर्म और आरामदेह मादों से बने होना चाहिए। फैक्ट नंबर 6, साइंसदानों ने तहकीक की है कि शादी के काफी साल साथ रहने के बाद शादीशुदा जोड़ों की शक्लें एक दूसरे से क्यों मिलने लगती हैं, जैसे वो आपस में सगे बहन भाई हों। मशहूर नफ्सियात दान रॉबर्ट ज़ाहून ने इंकशाफ किया है कि वो शादीशुदा जोड़े जिनकी शादी को 25 साल या उससे ज्यादा अरसा गुजर चुका होता है, उनमें शोहर और बीवी की शक्लें एक दूसरे से मिलने लगती हैं। उनका ख्याल था कि शायद इतने तवील अरसे तक
एक साथ रहने की वजह से मियाँ बीवी लाशूरी तौर पर एक दूसरे की आदतें इख्तियार कर लेते हैं, जिसके नतीजे में उनके चेहरे के तासरात और बिलाखिर नुकूश भी एक दूसरे से मिलने लगते हैं। ताहम ये तहकीक इत्मीनान बख्श नहीं थी, क्योंकि इसमें सिर्फ 12 जोड़ों का मुतालिया किया गया था, जिसमें उनकी शादी के वक्त और शादी के 25 साल बाद वाली तस्वीर इस्तेमाल की गई थी। फैक्ट नंबर 7, जापान में कई ऐसी रिवायात पाई जाती हैं जो बाकी दुनिया के लिए यकीन हैरत का बायस बनती है, जिनमें एक ये भी है कि अक्सर जापानी शहरी दिन की बजाय हमेशा रात को सोने से पहले नहाते हैं। अब उनकी इस मुनफरिद आदत की इंतहाई दिलचस्प वजह भी सामने आ गई। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग जापान जा चुके हैं वो इस बात से वाकिफ होंगे कि जापानी लोग पब्लिक बाथ और हॉट स्प्रिंग्स में नहाने के आदी होते हैं। लगभग हर शहर और गाँव में पब्लिक के लिए गुसल खाने मौजूद हैं, जहाँ कोई भी मर्द, खवातीन, बच्चे इंतहाई मामूली रकम के इर्द नहा सकते हैं। इस दौरान उन्हें दीगर लोगों से मिलने और गुफ्तगू करने का भी एक मौका दस्तयाब होता है। अब इसकी भी 2 वजूहात हैं। पहली शदीद मौसम और दूसरी घर पर नहाने की सहूलत का ना होना। जापान में सर्दियों में टेम्परेचर बहुत सर्द और गर्मियों में बहुत गर्म होता है। इसके साथ अक्सर जापानियों के घरों में बाथ टब और पानी को गर्म रखने के इंतजाम की सहूलत नहीं होती, चुनाचे वो नहाने और चंद देर सुकून के लिए पब्लिक बाथ ही को तरजीह देते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि पब्लिक बाथ में जाने के लिए कौन सा वक्त ज्यादा मौजू हो सकता है, और वो भी जब आदमी नहाने के साथ लोगों से मिलने जुलने, गपशप लगाने और कुछ पुरसुकून वक्त गुजारना चाहता हो। चुनाचे जापानी काम से छुट्टी के बाद रात को ही पब्लिक बाथ जाते और नहाते हैं। जापानियों के लिए शावर लेना और बात करना भी 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। उनके लिए बात करना काफी वक्त लगाकर नहाने और अच्छी तरह बदन साफ करने को कहते हैं, जो कि सुबह के वक्त जल्दी में मुमकिन नहीं होता, जबकि जो जापानी सुबह जल्दी शावर लेते हैं वो भी अपनी तशफ़ी के लिए रात को पब्लिक बाथ में जाकर नहा लेते हैं। फैक्ट नंबर 8, इंसान ने कुत्ते को 40,000 साल कबल पालतू बनाना शुरू किया, जबकि कुत्ते के मुकाबले में बिल्ली को सिर्फ 9,500 साल कबल पालतू बनाना शुरू किया। और बिल्ली को कुत्ते के पालतू बनाने के इतने अरसे बाद पालतू बनाने की बड़ी वजह यह है कि कुत्ता सब कुछ खा लेता है और सिर्फ हड्डियां खाकर भी गुजारा कर लेता है। और इंसान और कुत्ते की दोस्ती की इब्तिदा भी इसी तरह हुई कि कुत्ता इंसान के पास उसके शिकार किए हुए जानवर का बचा कुचा गोश्त और हड्डियां खाने आता था, जिसकी वजह से वो इंसान से मानूस हो गया। जबकि बिल्ली ज़माने कदीम में सिर्फ दरख्त पर बसेरा करती थी, जहाँ पर वो परिंदों का शिकार करके खाती थी, और इसीलिए बिल्ली को परिंदों का गोश्त ज़्यादा पसंद होता है। और कुत्ते का दरख्त की बजाय ज़मीन पर रहने की वजह से उसका इंसान से बिल्ली की निस्बत ज़्यादा मेल जोल रहा। और सबसे बढ़कर ये कि कुत्ता दुनिया के हर बरे-आज़म में पाया जाता था, जबकि बिल्ली बरे-आज़म शुमाली अमरीका, बरे-आज़म जनूबी अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानवी जज़ायर और बहरुल काहिर के जज़ायर में कोई वजूद नहीं था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग और इनक्रेडिबल वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सबसे मज़ेदार फैक्ट कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, होती है अगली वीडियो में मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।